आज इनटू द वाइल्ड सेगमेंट में चर्चा होगी बिग कैट्स पे। आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान सौमित्र दास गुप्ता जी का। आप डायरेक्टर हैं प्रोग्राम एट IBCA। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। Sir, you have been working like it's been over 3 decades now. You've been working in wildlife conservation, especially big cats. So how has been the journey? सफ़र के बारे में हमें कुछ बताएं। First of all, I must thank you for having me here. और जैसे कि आप बता रहे हैं, आई एम फ्रॉम द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1989 बैच, और बिग कैट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में मैं 90s के दशक से जुड़ा हुआ हूँ। और आई स्टार्टेड माई लाइफ एज DFO एंड डेप्यूटी फील्ड डायरेक्टर in a remote corner of West Bengal called Buxa, which is very close to Assam. That is a tiger reserve. And thereafter I worked in Sundarbans as the field director and as chief conservator of wildlife in various postings in West Bengal. उसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में IG वाइल्ड के हिसाब से काम किया है, followed by ADG wildlife. And as ADG wildlife I was the director wildlife preservation of the country. And इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बहुत सारे कन्वेंशंस के फोकल पॉइंट रहे हैं और साइटीज़ के मैनेजमेंट अथॉरिटी भी रहे हैं। और अब मेरा जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंसेस है, आई एम ट्राइंग टू कमिट माई सेल्फ in a 100% manner for conservation of big cat through the International Big Cat Alliance. जी, अब इस अलायंस के बारे में ही बात करते हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको। अब ये जो संस्था बनी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कौन-कौन सी जो बड़ी बिल्लियाँ हैं जिस पे ये फोकस कर रही है? You must all be knowing, पूरा मतलब एंटायर दुनिया ये मानती है कि भारत में बहुत ज़बरदस्त बिग कैट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का काम हुआ है। जी। तो उसी के बैकग्राउंड में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी मेक एन अनाउंसमेंट फॉर लॉन्चिंग ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन 2023। देयर आफ्टर इनको एक कैबिनेट अप्रूवल मिली 2024 में, और 2025 में भारत के साथ ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, तो भारत के साथ हमारा हेडक्वार्टर एग्रीमेंट हुआ है 2025 में। और नाउ जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, इट्स अ फुल फ्लेजेड इंटरनेशनल बॉडी एंड वर्किंग ऑन इट्स ओन विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब हमारे होस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दे आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर रनिंग ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और जैसे कि मैंने बताया कि ये 2023 से लॉन्च हुआ है, तो इतने समय में अराउंड 2 years वी आर ऑलरेडी हैविंग गुड नंबर ऑफ मेंबर्स इन द अलायंस। हमारे लिए तो यूनाइटेड नेशंस का कोई भी मेंबर कंट्री कैन बिकम अ मेंबर, बट प्राइमरीली वी keep focus on big cat range countries। और ये लैटिन अमेरिका से अफ्रीका होते हुए सेंट्रल एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से साउथ ईस्ट एशिया तक ये फैला हुआ है। 95 रेंज कंट्री में अभी हमारे 17 कंट्री ऑलरेडी मेंबर हो रखे हैं। और हाँ, दैट्स क्वाइट एन अचीवमेंट, एंड I would be also complimenting the efforts put in by many of the officials and the the policymakers who are spreading the message of big cat conservation across the globe। और इनके साथ साथ और भी 17 कंट्री ऐसे हैं जो कंसेंट दे के रखे, राजी है, किसी भी वक्त वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 3 और कंट्री है जो ऑब्जर्वर स्टेटस मांग के रखे हुए हैं। और विश्व में बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNDP, ग्लोबल टाइगर फोरम, IUCN हमारे साथ जुड़ चुके हैं एज पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम वी आर मेकिंग लॉन्ग स्ट्राइड्स एंड वी आर होपिंग दैट इट विल बी अ वेरी सक्सेसफुल मिशन। और लोगों की जो वार्मथ है और जो विशेस है, that are all with us, and we hope that in a very short while we will be able to reach our objective and our please। जी, काफ़ी अलग अलग देशों में अलग अलग बिल्लियाँ पाई जाती हैं और वहाँ के लोग तो मेंबर हैं ही, पर अगर हैबिटेट की मुख्य तौर पे बात करें तो कौन सी कैट्स हैं जो कौन से स्पेसिफिक जगहों पर ही पाई जाती हैं? जैसे टाइगर्स की अगर बात करें तो वो भारत में, या स्नो लेपर्ड की बात करें, ऐसी और कौन कौन सी कैट्स हैं जो बिग कैट अलायंस का हिस्सा हैं?
बिग कैट अलायंस में हमारा जो फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट है उसमें ये डिसाइड किया गया है, वी विल बी एड्रेसिंग 7 बिग कैट्स, जैसे कि आपने बताया टाइगर है, स्नो लेपर्ड है, कॉमन लेपर्ड, चीता है, लायन है and puma as well as jaguar. Out of these 7 species, अभी भारत में 5 के 5 स्पीसीज है, अच्छा, एक्सेप्टिंग फॉर जागुआर एंड प्यूमा. जी जी, चीता भी आ गया अब तो हाँ, भारत चीता हैज बीन अ ट्रेमेंडस सक्सेस, एंड दिस ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रांसशिपमेंट ऑफ चीता, और फिर इसका जो यहाँ पे बस जाना, और आप कुछ दिन पहले सुने ही होंगे कि इनका जो सेकंड जनरेशन है वो भी मतलब मुखी करके एक है, हाँ, उसने 5 कब को मतलब जन्म दिया है. सो इट्स अ फैंटास्टिक न्यूज़ एंड इट्स अ वेरी बिग सक्सेस स्टोरी अक्रॉस द ग्लोब. और हमारा ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, इंडिया हैज़ गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन बिग कैट कंजर्वेशन. तो हम चाहते हैं कि हम जो बाकी देश है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग में हम मतलब साथ रहे, और इनका जो फॉस्टरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, बिकॉज एक ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग जुड़ेंगे और अपना जो एक्सपीरियंसेस है और जो कटिंग एज सक्सेस है वो भी शेयर करेंगे विद अदर कंट्रीज. Another important objective is for the awareness generation, which is very important. Absolutely. Or the last one, which is also equally important for many of the country, is resource mobilization. तो हमारे International Big Cat Alliance एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये कोशिश करेगी कि जितना हो सके रिसोर्स मोबिलाइज किया जाए ताकि बिग कैट कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ में उसके सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करेंगे. जी. और ग्लोबल लेवल पे बिग कैट्स के लिए क्या वो जो जनरल थ्रेट्स हैं जो देखे जाते हैं बिग कैट्स, सातों कैट्स के लिए जैसे आपने बताया, तो ग्लोबली कौन से वो थ्रेट्स है कॉमन जो लाइक कैट्स फेस करते हैं? हाँ, जो कॉमन थ्रेट है जो हमारे हम भी फेस कर रहे थे आज से कई दशक पहले, एक तो ये पोचिंग, दूसरा ये हंटिंग, and third, which is also very important, is human wildlife conflict. So ये 3 चीज़ सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग द बिग कैट को मतलब अफेक्ट करती है, और हम इससे उभर के बाहर आ चुके हैं. So we have a solid system in place, and a time tested system in place, right from the law, right from the involvement of the people, community stewardship, and also the support of the political masters, and the actions and policies are all there. So we are thinking, because most of the countries are not having it. Just for example, like the Asiatic lion in Gujarat, they are doing so fantastically well. Absolutely. But the same thing you can't say about the lion in Africa. And similarly, snow leopard, there's one species called Persian leopard, whose condition is very bad. And they are being affected by all these 3 reasons that I have just cited. So ये जो सीख हमारा है, जो हमने देखा है और सक्सेस मिला है, this will be disseminated through the platform of International Big Cat Alliance. Also, since you just mentioned about man-animal conflict, आए दिन हम देखते हैं कुछ ना कुछ कि किसी गांव में कोई जानवर पहुंच गया, हैबिटेट का लॉस हो रहा है, उनके पास खाना नहीं पहुंच रहा है, या उनका जंगल उनके पास नहीं है, तो हैबिटेट के लिए IBCA क्या कर रहा है? नेचुरली जब हम लोग मतलब अपना जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करेंगे उसमें ट्रेन करेंगे लोगों को जो इन्वॉल्व्ड है बिग कैट कंजर्वेशन में, कि one of the part of the training will also be how to restore the habitat through eco restoration activities, and how to preserve the habitats. Again, we have got lots of examples, and we also have another institute called Wildlife Institute of India, which has got a lot of resources, knowledges which can be used for habitat restoration. We know that there are many countries where habitat is in danger, and just for example, we do a lot of research work in the International Big Cat Alliance as well, and हम ये जानते हैं कि अगर हम इसको एड्रेस करें 95 रेंज कंट्रीज में, the total area that we will be covering is astronomical. It's 55 million square kilometer. So once we do that, we will be able to address many issues, including the issues of climate change and global warming. Right. So
habitat restoration, eco restoration is right there, in our mandate. Yes. For undertaking walks through the International Big Cat Alliance in most of the countries where the habitat are being affected. राइट, क्लाइमेट चेंज की आपने बात करी जिससे हैबिटेट पे भी अब असर पड़ता है, तो इस पे IBCA क्या काम कर रहा है कि एक क्लाइमेट रेजिलेंट बनाने के लिए? एग्जैक्टली वही मैं बता रहा था आपको, क्योंकि हैबिटेट रेस्टोरेशन के थ्रू वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ afforestation activity, development of grasslands, and conservation of soil, conservation of water, and एक जो big cat species है snow leopard, ये मतलब it is found in the alpine region, पहाड़ों में जो हिमालयन regions है जहाँ पे बर्फ रहती है, तो we will be also बर्फ is also a habitat for snow leopard, so our activities will also involve doing conservation walks in these areas as well, so that we can restore the habitat for snow leopard. And आप जान के खुश होंगे कि when we restore this kind of habitats, for the Indian scenario, most of the water in North India is coming from that area, those areas. So we call it as water towers. So when we conserve the habitat of snow leopard, we will be addressing not only the species, but also humankind. This is one major ecosystem service that will be emanating through the habitat restoration. Right, I think habitat एक ऐसा विषय है जिस पे हमेशा कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चलती रहती है. एक बिग कैट है, I think 29th of November we'll be celebrating Jaguar Day. तो जगुआर के बारे में भी कुछ आपसे जानते हैं. हाँ, जगुआर इज़ अ यूनिक एनिमल, लेकिन लोगों के सोच में ये भी होते हैं कि जागुआर और लेपर्ड सेम लगते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करें. तो बिकॉज इट इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया, बट स्टिल देयर आर यूनिक डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट, ड्यू टू द कलर ऑफ द फर. तो देखना हो तो कहाँ पे हम देख सकते हैं? हाँ, जो जागुआर होता है वो स्लाइटली बिगर देन लेपर्ड है इन साइज, और इनका जो फर है, जो इनका स्किन कलर है, दैट इज डार्कर देन लेपर्ड, टुवर्ड्स ब्राउन. एंड जो रोजीट है, लेपर्ड में रोजीट है, जो गुलाबी छाप है, तो वो बीच में कोई डॉट्स नहीं होते हैं. बट फॉर जागुआर देयर इज अ डिस्टिंक्ट डॉट इन द रोजीट. So these are differences that can be easily made out and differentiate between leopard and a jaguar. Jaguar is a unique animal, as we know, we always keep on saying, and which is a truth, that when you save a big cat, you are actually saving an ecosystem. Absolutely. And when you save an ecosystem, you save the mankind, through so much of ecosystem services. Jaguar equally plays a very important role wherever it is found. But unfortunately, jaguar का जो population है, that has come down to quite an extent. Jaguar पहले कई सारे countries में पाए जाते थे. कनाडा, मतलब साउथ अमेरिकस में ही ये पाया जाता है अभी भी. तो कनाडा से नीचे चिले तक इनको पाया जाता था, लेकिन अभी इनका पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गया है. और जहाँ तक हमारे जानकारी है कि 2 कंट्री है, यूरुग्वे और एल साल्वाडोर, इन 2 कंट्री में से ये पॉपुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो रखा है. Because of poaching and hunting, conflict, and habitat loss that you have mentioned are all reasons behind the loss of the species in these countries. Now we observe these days, to generate awareness amongst people as to what is the importance of these species and how they can help us in conservation. So अभी November 29th को हर साल मनाया जाता है, इस बार भी मनाए जाएंगे. इस बार का थीम है जनरेशन ऑफ अवेयरनेस फॉर जागुआर कंजर्वेशन. और जागुआर का खास बात एक ये है कि जागुआर जो अपने प्रे या विक्टिम को मारता है, तो इट क्रशेस द स्कल. So that is one way it actually attacks the skull first, and then it kills the other part of the body, just tears open the other part of the body. तो जागुआर तो अभी 19 देशों में पाया जाता है. तो उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ब्राज़ील में. So Brazil is doing a fantastic work for jaguar conservation. Or from the International Big Cat Alliance, we will be observing Jaguar Day. We are holding a webinar comprising of many international experts who will be sharing their thoughts for jaguar conservation. और in the long run, International Big Cat Alliance हम और जो important संस्था है, जैसे एक Convention on Migratory Species है, कि UN based body है, उनके साथ हम लोग जुड़ेंगे for jaguar conservation in South America. और हमारा एक Center of Excellence is also coming up in Americas, in
sometime it will come up. Also, Global Summit is also happening in the coming year. So this is another important thing that we will be organizing, a global summit of Big Cat. तो ये विश्व में हिस्ट्री में पहली बार ऐसा एक बिग कैट समिट Too होने many जा रहा है. first to Yeah, and ये इसमें हम लोग एक बिग कैट डिक्लेरेशन निकालेंगे, which again will be the first declaration for conservation of big cat. Okay. हम मानते हैं कि इसमें कई सारे डेलीगेशंस आएंगे, पॉलिसी मेकर्स, सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरीज, ऑर्गेनाइजेशंस, साइंटिफिक बॉडी, financial institutions, which are very important for funding these projects. They will all come together in a common platform, brainstorm about big cat conservation, Okay. and we are hopeful, we are sure, but hopeful for a fantastic outcome as a big cat declaration, जो सारा जो thought process है और actions है galvanize करेगी और big cat conservation को आगे ले जाएगी. राइट और अभी हम पोचिंग और हंटिंग की बात कर रहे थे, हम देखते हैं कि कई कम्युनिटीज़ का ये पेशा ही होता है पोचिंग हंटिंग करना, तो IBCA क्या लेता है, मेजर्स लेता है टू प्रोवाइड देम लाइवलीहुड सो दैट दे कैन स्विच टू, बिकॉज लोकल कम्युनिटीज़ का बहुत गहरा योगदान है संरक्षण में, बिकॉज दे नो क्लोजली अबाउट द फॉरेस्ट. Yeah, it's a very important question. In fact, there are some communities who were dependent. हम तो अभी ये कहेंगे it's past. Right. In Indian context, आप जानते होंगे कि community stewardship, joint forestry management, लोगों के साथ मिलके forest और wildlife का conservation करना, ये भारत का एक प्रोसेस है, एक नीति है जो हमने अपनाया है. तो इसमें what we try to do is to involve the local communities, including the tribals, in conservation of forest. And it's a win-win situation for both forest as well as the community. Right. और उसमें हम उनको कुछ इकोनॉमिकल फायदे भी देते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू from the timber, कुछ percentage of revenue from ecotourism receipts are given to the community. They are made also, being a part of the thought process for management of the forest, and in return they protect the forest. So अभी जो जंगल काटना और animals को मारना जो स्थिति था, that is not there in India. So this is one such example that we have set up. There are many examples that India has set up. This is one such example. This is also to be disseminated across the globe. भारत से जो हमने ये सिस्टम बनाई है, जिससे बाकी जो कंट्रीज है, हमें तो बिल्कुल विश्वास है वो सीख सकते हैं. और जो आप इश्यूज बता रहे हैं, जो किलिंग ऑफ एनिमल्स है एक्सेट्रा, दैट कैन आल्सो बी स्टॉप्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब. जी, और भारत ने पूरे विश्व को ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिए हैं जैसे आपने हमें भी बताया, और ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स सेट किए हैं भारत ने पूरे विश्व के लिए, अगर हम बिग कैट्स की बात करें तो? बिग कैट कंजर्वेशन का सक्सेस का कई सारे पॉइंट्स हैं. एक तो ये है कि हमारे यहाँ पे जो रेगुलेशन है, स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, and judiciary is also involved in the conservation. You must have heard about the National Green Tribunal. Right. Yes. So yes. You won't find this kind of regulation and statutory guidelines in other parts of the globe. Most of the countries are not having it. India also has a cutting edge institution for conservation of wildlife, Wildlife Institute of India. They play a very significant role in the scientific inputs for conservation. India's policies and plans are tremendous. Okay, and I would say the support of the policy makers, especially the way our Honorable Prime Minister is supporting the big cat conservation, that can also be replicated by other such senior political functionary in the globe. And the community participation, this joint forestry management, the community participation, the give and take that we have, and it's a win-win situation, as I've said, for both the forest as well as the communities, are all there as a proof for success of India. This can all be replicated, through the International Big Cat Alliance, through the capacity building programs for other global partners, so that they can also become at par with India
and see the things that India is seeing now in big cat conservation. जी, तो पॉलिसी मेकर्स से लेके लोकल कम्युनिटीज सभी साथ मिलके चल रहे हैं और जैसे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास Yes, भी हो रहा है। yes. बिल्कुल। अगर आप न्यू डेवलपमेंट्स की बात करें इप्का की, तो क्या कुछ नई डेवलपमेंट्स हमने बीते कुछ दिनों में देखी हैं या आने वाले समय में भी होने वाली हैं? हाँ, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जैसे कि मैंने बताया कि इट्स अबाउट 2 years old now, and we already have started off holding capacity building programs. हमारा जो पहला कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थ्रू अ प्रोजेक्ट कॉल्ड आईटेक प्रोजेक्ट, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट। इसके फंडिंग से हमने काजीरंगा में एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया है जिसमें 27 कंट्री से करीब 40 पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, एंड वी हैव गिवन देम ट्रेनिंग ऑन big cat conservation in multiple issues. The training was for nearly 7 days. So they have gone back enriched and they have given tremendous feedback. So they want to come back and learn even more to make big cat conservation a success in their country. Similarly, now what we do, it's outreach time for International Big Cat Alliance. So we do a lot of participation in international events, to further the objective of the International Big Cat Alliance. जैसे कि अभी हमने कॉप UNFCCC जो कॉप हुआ ब्राज़ील में बेलेम में, वहाँ पे जो हमारे DG है Mr. Yadav, he also attended, and recently upcoming in CITES Conference of Party in Samarkand, Uzbekistan, we will be attending. So we are trying to attend this meeting, hold side events, and try to propagate the objectives of the International Big Cat Alliance. And as you have already said, that a global summit is in the pipeline, and this is going to happen in 2026. And before that, we are also holding a series of pre-summit events in India as well as abroad. And I would like to inform you that the next ITEC training will also happen in South India, in the Bandipur Nagar Hole landscape. And where we are expecting about 40 participants, again from around say 27 to 28 countries. So in this short span of time, not only we are having good number of members, good number of countries who have already consented, but also we have started our meeting the objective what we have, and we are hoping, as we said, to make longer strides in the near future. और आपकी जैसे कर्मनिष्ठ लीडर्स हों ऐसी संस्था के साथ, तो ज़रूर वो तरक्की की राह पे ही पहुँचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं बिग कैट्स, पता लग ही रहा है बिग कैट्स का फ्यूचर ग्लोरियस तो है ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।